एक बार की बात है। चंदनपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण बूढ़ी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे, केशव, चंदन, गौतम और आनंद। एक दिन बूढ़ी मां अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाती है। बुढ़िया, मेरे 4 पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, तुम चारों बड्ढे हो गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, बहुत कम आयु में तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ धकर चले गए थे। मैंने बहुत मेहनत करके तुम चारों को बद्धा किया है। अब जब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने के योग्य हो गए हो, तो मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो आदेश मुझे दिया था, उसे आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं मेरे पुत्रों। चारों भाई ये सुनकर खुश हो जाते हैं। केशव, ये आप क्या बोल रही हो मां? आखिर कैसा आदेश दिया था पिताजी ने तुम्हें? बताओ हमें। चंदन, हाँ मां बताओ, तुम किस आदेश की बात कर रही हो? ऐसा कौन सा आदेश है जिसे पिताजी हमें देकर गए मां? बुढ़िया, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों को ये आदेश दिया था कि जब तुम चारों बड्ढे हो जाओ तो यहां से कोसों दूर एक जंगल है जिसमें योगी भैरवनंदा रहा करते हैं। जब तुम चारों बड्ढे हो जाओ तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम उनसे मांग लेना। भैरवनंदा बहुत बड्ढे ज्ञानी महात्मा है, वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। केशव, क्या सच में? मां, अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही योगी भैरवनंदा के पास जाएंगे और जो भी मार्ग वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे। मां। चंदन, हां मां, हम अवश्य ही भैरवनंदा योगी के आश्रम जाएंगे। बुढ़िया, ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन तुम तीनों ये अवश्य ही ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और जल्द ही मेरे पास लौट आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। चारों भाई, ठीक है मां, हम आपकी ये शिक्षा अवश्य ही याद रखेंगे। हम अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देंगे। केशव, अच्छा मां, अब हम योगी भैरवनंदा के आश्रम की ओर चलते हैं। रास्ते में आनंद, भाइयों, क्या सच में गुरुजी के पास दिव्य शक्तियां हैं या बस सब बातें हवा में ही है? केशव, आनंद, ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी तपस्वी है और वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। आनंद, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं गुरुजी को भी आज। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भैरवनंदा का आश्रम दिखाई पड़ा। केशव, अरे वो देखो, वो रहा योगी भैरवनंदा का आश्रम, चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो चारों आश्रम में जाते हैं। वहां उन्हें योगी भैरवनंदा ईश्वर के ध्यान में मग्न आश्रम के बाहर बैठे दिखते हैं। केशव, प्रणाम गुरुजी, अपनी आंखें खोलिए, हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है, आंखें खोलिए गुरुजी। भैरवनंदा, क्या बात है बालको, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है? केशव, हम ब्राह्मण विश्वासनाथ के पुत्र हैं गुरुजी। हमें हमारी माता ने आपके पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिता ने इस संसार को त्याग करने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम चारों बड्ढे हो जाएंगे तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास चले आए। भैरवनंदा, अच्छा, तो तुम विश्वासनाथ के पुत्र हो? अब मैं सब समझ गया हूं। तुम्हारा पिता मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य था। एक दिन उसने मुझसे एक वरदान मांगा कि भविष्य में जब मेरे चारों पुत्र तुम्हारे पास आएंगे तो जो भी उनकी इच्छा होगी वो मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। बताओ विश्वनाथ के पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूंगा। केशव, गुरुजी, वैसे तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण इच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में दे देंगे उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे। नंदा योगी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता। भैरव नंदा, हे विश्वासनाथ के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार हैं तुम्हारे। तुम भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं पुत्रों। आनंद मन में, अरे ये क्या बोल दिया भैया ने? ये भैरव नंदा योगी तो हमें बहुत कुछ दे सकता है,
लेकिन लगता है भैया की बुद्धि पर तो पत्थर ही पडीडीडीएच गए हैं। अब ना जाने ये योगी हमें क्या ही उपहार में देगा, और जो देगा वो हमारे काम का होगा भी या नहीं, भगवान जाने। मुझे मौका मिलता तो मैं इतना धन दौलत मांगता कि 7 पुश्तें आराम से खाती। हाँ। जिसके बाद भैरव नंदा अपने आश्रम की कुटिया में जाता है और 4 जमीन खोदने वाली कुदाल लेकर आता है और चारों को एक एक कुदाल दे देता है। ये देखकर चारों बहुत हैरान हो जाते हैं। केशव, गुरुजी, इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? क्या ये हमारे किसी कार्य में उपयोग में लाई जा सकती है गुरुजी? आनंद, हाँ गुरुजी। भला ये कुदाल हमारे किस काम की? इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? भैरव नंदा, ये कुदाल ही मेरा तुम्हारे लिए उपहार है पुत्रों। इसके द्वारा ही तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार प्राप्त होंगे। तुम आगे जंगल में जाकर जिस भी स्थान में इस कुदाल को जिस भी जमीन पर चलाओगे, वहीं तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। लेकिन पुत्रों, ये ध्यान रखना, ज्यादा अधिक उपहार की अपेक्षा मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। केशव, ठीक है गुरुजी, हम आपकी ये बात अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हम किसी भी लालचवश अधिक उपहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। जिसके बाद वह चारों अपनी अपनी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। केशव, मुझे लगता है हमें इस कुदाल से यहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए। शायद गुरुजी के दिए उपहार हमें यही इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। गौतम, हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यहीं गुरुजी की दी कुदाल से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो, जल्दी करो। तभी वो चारों अपनी अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। जब केशव कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ जाते हैं। केशव, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन है। इन्हें तो मैं मां को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है जो कि अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया है भाइयों, देखो। चंदन, हाँ केशव भैया, ये तांबे के बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाकई तुम्हारा उपहार तो बहुत सुंदर है। आनंद, अरे भला ये भी कोई उपहार हुआ? ये मामूली से तांबे के बर्तन हैं। तभी गौतम अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा होता है कि उसे चमकता हुआ एक सोने का हार दिखता है। गौतम, अरे ये देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए, ये कितना सुंदर सोने का हार है। मैं इसे मां को दूंगा। मां कितनी खुश हो जाएगी ना इस सुंदर हाल को देखकर। केशव, अरे हां, ये तो सच में बहुत सुंदर हार है। सच में मां इसे देखकर बहुत खुश होगी। फिर चंदन अपने कुदाल से जमीन खोदने लगता है। तभी उसे एक पोटली दिखती है। चंदन, अरे ये कैसी पोटली है? अरे भाइयों, देखो देखो, मुझे अपना उपहार मिल गया है। ये देखिए, इस पोटली में कितने सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। वाह, इन सिक्कों की मदद से मैं मां के लिए एक सुंदर सी पक्की ईंट वाली झोपड़ी बनाऊंगा। हां, जिसमें बरसात में पानी भी नहीं टपकेगा। हां, मुझे मेरा उपहार मिल गया। भगवान तेरा शुक्र है। केशव, अरे वाह चंदन, सच में ये तो बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। इसमें जो तुम चाहते हो वो अवश्य ही हो जाएगा। हां। आनंद, मन में, अरे इन तीनों को तो इतना कुछ मिल गया। न जाने उस योगी भैरव नंदा ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूं, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर से बहुत तेज रोशनी आती दिखती है। वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। आनंद, अरे भाइयों, ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। देखो देखो, ये हीरे कितने चमकदार हैं। केशव, अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल है। मां ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हां, अच्छा चलो अब हमें घर चलना चाहिए। आनंद, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता इन हीरों से भी अधिक अनमोल वस्तु मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, इन हीरों से मेरा क्या होगा, ये तो बहुत ही कम है। आप लोग जाएं,
मैं और अधिक अनमोल वस्तु लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ। आनंद की बात सुनकर तीनों भाई बहुत हैरान हो जाते हैं। केशव, अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। याद नहीं, गुरुजी ने क्या कहा था? हमें जो भी उपहार मिला है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। चंदन, हाँ आनंद, भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो, अब हमें घर की ओर लौट जाना चाहिए। मां हमारा इंतजार कर रही होगी। आनंद, नहीं भैया, मैं बस इन हीरों को लेकर मां के पास नहीं जाऊंगा। मुझे और अधिक और अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए जो कि यहां जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ मां के पास। मैं अपना कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर रहूंगा। हां, वह खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उसे जमीन में एक बहुत बड्ढी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाती है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है। आनंद चिल्लाते हुए, अरे बाबा, बचाओ मुझे, ये क्या हो गया? मेरा अनमोल उपहार, बचाओ, बचाओ। तभी यह दृश्य देखकर उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। केशव, ये तुमने क्या कर दिया? आनंद, अपने लालच के कारण तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गए। इसीलिए ही भैरवनंदा गुरुजी ने यह कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया? आनंद, अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। चंदन, अब हम क्या करेंगे? वापस आ जाओ भाई, भाई बाहर आ जाओ, मेरा प्यारा भाई। और तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। लालच विनाश का कारण है। यहां अगर आनंद कम धन में संतुष्टि कर लेता तो उसे मौत के मुंह में जाना नहीं पड़ता। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।